हेलो एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ आज आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि बैक कॉमिंग की टेक्निक और पफ की टेक्निक किस तरीके से होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने लो पफ बनाना बताया था आपको, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको टेक्निक समझ आई होगी कि किस तरीके से हमको टेक्निक यूज़ करनी है, किस तरीके से हमें बैक कॉमिंग करनी है, पोनी करनी है। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आज बताता हूँ एक प्यारा सा फ्रंट, जो कि एक फ्लिक होगी, जो फॉल होता है हमारा। और इसके साथ साथ एक हम बन बनाएंगे पीछे, जिसको हम एप्पल बन कहते हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना हेयर स्टाइलिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना फ्रंट वेरिएशन, जो कि एक जिसको हम मनी टेक्निक कहते हैं। और ये फ्लिक होती है बहुत अच्छी सी। और ये जो फ्लिक होती है, जिसका फॉरहेड छोटा हो और जिसका फेस थोड़ा सा चबी हो, या फिर फॉरहेड बड़ा भी हो, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से ये फ्लिक जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा साइड पार्टिंग है, इसको लेना है और इसके साथ साथ हमें इसको डायगोनल लेना है, नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे हमें इसको डायगोनल लेना है। डायगोनल लेके इसका ये 90 डिग्री हो गया, बहुत थोड़ा सा 90 डिग्री में बैक कॉम करना है। थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। अगेन जो ये वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा बैक कॉम नहीं करना हमको, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं देना होता है। थोड़ा सा स्प्रे, देन बैक कॉम। आप पहले भी स्प्रे कर सकते हैं बैक कॉमिंग से, और बैक कॉमिंग के बाद भी कर सकते हैं। देन इस सेक्शन को लेके हमें बहुत अच्छे से नीट करना है। हेयर की जो डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में हमें कॉम को चलाना होता है। बहुत अच्छे से नीट करेंगे, थोड़ा सा स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो बेबी हेयर्स है वो हमारे बैठ जाए। और जो पफ की डायरेक्शन आ रही है, उसी डायरेक्शन में बालों को ले जाके जो हमारा पीछे का, जहाँ पे हमने पफ को पिन करा है और जो हमारा पोनी है, उधर ले जाके थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके हमें यू पिन लेनी है और इसको यू पिन से लॉक करना है। ट्विस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने बिना ट्विस्ट करे, सपोज हमने ये सेक्शन हमने ऐसे लेकर लगा दिया, तो बहुत ब्रॉड बॉब पिन्स लगती हैं, जो बहुत अजीब लगती हैं। ट्विस्ट करने से ये सेक्शन जो होता है, ये पार्ट होता है, वो छोटा हो जाता है। तो हमें इसको यहाँ पे यू पिन कर देना है, बहुत ईजी। थोड़ी देख लिए। सेम ये वाला पार्ट लेना है। क्राउन एरिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा ना हो जाए हमारा क्राउन एरिया, नहीं तो हमारी फ्लिक जो है, जो फॉल होता है हमारा, अक्सर वो ऐसे डाउन होने लगता है इस तरीके से। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो क्राउन एरिया है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड निकल जाता है। अब इस वाले पार्ट को लेके थोड़ी देर के लिए मैं इस साइड करूँगा, और जिस साइड आपको फ्लिक देनी है, अगर आपको इस साइड देनी है तो इस साइड से करेंगे, मैं इस साइड दूंगा। तो इस साइड से क्या करना है, जो ये वाला पार्ट है, इसको विदाउट बैक कॉम सिंपल लेके जाना है। बहुत अच्छे से नीचे तक बालों को टेंगल फ्री करना है। हम क्या करते हैं कि जहाँ तक हमें यूज़ करना है वहाँ तक हमने कॉम करा, उसके बाद हमने पिन कर दिया। फिर बाद में नीचे के बाल जब हम कॉम करते हैं तो आगे का या ऊपर का पार्ट खिंच के ख़राब हो जाता है। इस वाले पार्ट को लेना है, बिल्कुल नीट लेके जाना है आपको इस तरीके से, और पीछे सेम वही टेक्निक ट्विस्ट करके आपको यू पिन कर देना है इस तरीके से। इस वाले सेक्शन में बैक कॉम करा है। ये वाला पार्ट जिस तरफ आपको फ्लिक देनी है, उस तरफ के पार्ट में आपको बैक कॉमिंग नहीं करनी है। अब पहले हम पीछे के जो पार्ट हैं उन दोनों को बॉब पिन से लॉक करेंगे। ये वाला जो पार्ट है, इसको लूंगा और इसको ट्विस्ट में ही, जहाँ पे मेरा पफ है उसके पास ही मैं बॉब पिन कर दूंगा बहुत अच्छे से। सेम इस वाले पार्ट को यहाँ पे बॉब पिन कर देना है। अब आप देखिए, जो हमारे पिन्स है बहुत ज़्यादा फैली भी नहीं है, और एक सिमेट्री में पिन लगी हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, पिन करने के बाद आपको पिन के ऊपर स्प्रे कर देना है। अब जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको लूंगा 90 डिग्री में फ्रंट साइड में। पहले हमने क्या करा था, बैक साइड में बैक कॉम करा था, बट हमें क्या है कि यहाँ से हमें थोड़ा सा उठाना है, बाउंस देना है, अदरवाइज ये सारा गिरता चला जाएगा।
ज़्यादा फ्लैट होता है तो भी हमारे क्लाइंट का जो फेस होता है वो बहुत चबी लगता है। तो हमें थोड़ा सा बाउंस देना है जो थोड़ा नेचुरल लगे और अच्छा लगे। 90 डिग्री में फ्रंट में बैक कॉम्ब करूँगा। इसको बहुत अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। देन टाफ्ट का स्प्रे लेना है आपको, स्प्रे करके और इसको बैक कॉम्बिंग को नीट कर देंगे। नीट करने के बाद जब इसको छोड़ेंगे हम इस तरीके से तो एक छोटा सा बाउंस हमारे पास नेचुरल है। अब क्या करना है, एक फिंगर यहाँ रखनी है एक पॉइंट पे, दूसरी फिंगर दूसरे पॉइंट पे, दोनों फिंगर रखनी है। इसको लेना है और ऊपर की तरफ स्प्रेड करते हुए, जैसे हम मनी काउंट करते हैं, स्प्रेड करते हुए हमें लेके जाना है और यहाँ से पकड़ के इसको बहुत अच्छे से नीट करना है। दोबारा देखेंगे, इसको लेके जाना है इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास एक नेचुरल बाउंस आ गया। अब एक फिंगर यहाँ रखनी है, एक फिंगर यहाँ रखनी है और जैसे हम मनी काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं मनी टेक्निक, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये रख के और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करके यहाँ पे आपको फिंगर रखनी है सीजर की तरह और इसको नीट कर देना है। तो इस तरीके से आपका फॉल आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको फ्रंट में स्प्रे करना है बहुत अच्छे से और इसको नीट करना है। बहुत हल्के हाथ से आपको कॉम्ब करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में उठा के और इसको यहाँ पे यू पिन लगा देना है सपोर्ट के लिए। मैंने बहुत उठा के बाउंस नहीं दिया क्योंकि ये अभी हम बहुत बेसिक और नेचुरल कर रहे हैं। जब हम प्रॉपर एडवांस में आएंगे तो ऐसे ही हमारी 4 लेयर्स बनती है, उसमें हम प्रॉपर बाउंस देंगे। अब आपको क्या करना है, ये पार्ट लेना है और आपका जो शाइन स्प्रे है, ये वाला शाइन स्प्रे लेके इसको अच्छे से स्प्रे करेंगे एक बार। यहाँ पे थंब रखना है और इसको कॉम्ब करना है आपको। कॉम्ब करके जो आपका फॉरहेड का ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को लेके यहाँ पे आना है और यहाँ पे ट्विस्ट करना है आपको। आपको सीधा नहीं रखना है, सीधा रखेंगे तो फ्लैट हो जाएगा, ट्विस्ट करके बाउंस आएगा। आपको ट्विस्ट करना है और बहुत अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। इस तरीके से इसको स्प्रेड करा, स्प्रेड करके यहाँ पे आपको होल्ड करना है और जहाँ पीछे आपने पिन करी है, पिन के पास आपको यू पिन लगा देंगे। और जो ये वाला पार्ट है इसको बहुत अच्छे से होल्ड करेंगे, देन इसको स्प्रे से नीट करेंगे। नीट करके आपको यू पिन लेना है और यू पिन को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देना है, जिससे आपका जो फ्लिक है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब जो हमारा ये फ्लिक वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे लेके वही ट्विस्ट करना है, विदाउट ट्विस्ट को पिन नहीं करना आपको, और इसको यहाँ पे बॉब पिन से लॉक कर देना। ये हमारा एक अच्छा सा फ्रंट हो गया। आप देखिए कि कहीं से बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, एक सिमेट्री में है। और बेसिक जो हमारी ये चीज़ है कि ये चीज़ हमारी प्रॉपर एक राउंड में है, जो हमारी आनी चाहिए, एक राउंड में आ रही है हमारी ये चीज़। ओके, तो इस तरीके से आपको ये फ्रंट हमारे को बनाना है। अब आगे मैं आपको बन बताऊंगा पीछे से कि कैसे बन बनाना है, और उसको एप्पल बन बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। हम इससे स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने इस वाले पार्ट को लेके और एक रबर लेके एक साथ इनको पोनी में कन्वर्ट कर देना है। इस तरीके से। अब क्या करना है, हमारी एक ये बंजी होती है, मैंने 2 रबर के अंदर दोनों साइड बॉब पिन लगा रखी है। बस आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको लेके इसको घुमाना है डमी को, इस वाले पार्ट को लेके इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेके जाना है। एक पिन लेके जहां हमने पफ को पिन करा है
उधर लगानी है और दूसरी वाली दूसरी साइड, इस तरह से आपको इसको रबर कर देना। अब एक हमारे पास ये डोनट है, डोनट को लेना है और इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइट करके लगाना है। इसको मैं पिन करूंगा इधर, बहुत अच्छे से आपका डोनट बहुत अच्छे से टाइट फिक्स होना चाहिए। ये हमारा एक राउंड शेप में डोनट आ गया। ये वाला जो पार्ट है इसको लेंगे, इसको लेके थोड़े थोड़े से सेक्शन लेने हैं आपको 1-1 इंच के। इसको होल्ड करो, थोड़ा सा स्प्रे लेके अच्छे से, और जो हमारा फर्स्ट वाला सेक्शन है इसको आपको बहुत अच्छे से थोड़ा ऊपर तक बैक कॉम्ब करना है, हाफ सेक्शन में बैक कॉम्ब करना है, ठीक है। इसको लेंगे हम डाउन साइड में और इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फर्स्ट वाले सेक्शन में हमने इसलिए बैक कॉम्ब ज़्यादा करा है कि एक हमारा बेस रेडी हो गया है। सेकंड पार्ट लूंगा, इसको भी बैक कॉम्ब और स्प्रेड, साथ साथ थोड़ा सा मैं शाइनी स्प्रे यूज करूंगा, जो मेरे ये बेबी हेयर्स हैं या ब्रेकेज हेयर्स हैं ये सब बैठ जाए अच्छे से। थर्ड पार्ट लेना है, इसको हम क्रिश्चियन बन भी बोलते हैं। जो हमारे क्रिश्चियन ब्राइड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये बन बनता है, उनको पसंद भी आता है। लास्ट सेक्शन है, बैक कॉम्ब करके स्प्रे करेंगे। इसको लेके पहले मैं शाइन स्प्रे करूंगा, देन कॉम्ब अच्छे से छोटी सी वेरिएशन हो जाएगी सिंपल से। इधर ले जाके ये लास्ट के है ना यूपिन में इसको डाउन इसको यहाँ पे टाइटली फिक्स कर स्प्रे लूंगा।
के पार्ट इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर दूंगा। स्प्रेड करने के बाद एक यू पिन लूंगा और इसको इस साइड लगाऊंगा और जो दूसरी यू पिन लूंगा उसको मैं इस साइड लगाऊंगा। थोड़ी देर इससे हमारा जो साइड का पार्ट है वो भी अच्छे से होल्ड होगा। तो ये देखिए ये हमारा एक बहुत अच्छे से एप्पल बन रेडी हो गया है। सिंपल सा है, बहुत सॉफ्ट सा है, ना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 15-20 मिनट्स में ये बन जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इसलिए अभी मेरे को टाइम लग रहा है बनाने में। अदरवाइज ये 5 to 10 मिनट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये पूरा हेयर स्टाइल रेडी हो जाता है। सो गाइस, होप तो आपको ये बन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसकी टेक्निक समझ आई होगी, बैक कॉम्बिंग कैसे करनी चाहिए। एक हमने लो बन बनाया है, आपको एक सिंपल सी फ्लिक बताई है, हमारा पफ भी विजिबल हो रहा है, हमने पीछे एप्पल बन बनाया है बहुत सुंदर सा, और जो हमारी फ्लिक है ये भी बहुत अच्छी सी, अगर किसी का फॉरहेड बड़ा भी होगा तो हमारे फॉरहेड को ये कवर करते हुए जाती है, या फिर किसी का फॉरहेड छोटा है तो हमको ये हाइट भी दे देती है बहुत अच्छे से। तो हम इसी तरीके से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेक्निक से, अपने माइंड से और अपने तरीके से। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये बन। इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट जो बताऊंगा वो एक ओपन हेयर स्टाइल बताऊंगा, जो बिग बाउंसी कर्ल्स होते हैं, और बाउंसी से जो हमारे कर्ल्स होते हैं और आगे की तरफ बाउंस के साथ आते हैं सेंटर पार्ट में, उसके साथ मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसको हम टोंग मशीन यूज़ करेंगे, जिसमें हम कर्ल्स की वेरिएशन बताएंगे आपको कि किस तरीके से हमें कर्ल्स करने चाहिए, क्या टेक्निक होती है। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत मज़ेदार हेयर स्टाइल्स बताने वाला हूँ, बहुत सारी वेरिएशंस बताने वाला हूँ। अभी हम मिड बन भी बनाएंगे, हाई बन भी बनाएंगे, रशियन हेयर स्टाइल भी बताऊँगा मैं आपको, यूरोपियन भी बताऊँगा, और बहुत अच्छी टेक्निक्स बताऊँगा जिससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है और जो बहुत आप लोगों के लिए भी बहुत ईजी होगी। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और हमें अच्छे से प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।